हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद मैथ्स विद मेघा। आज हम करेंगे एमएल अग्रवाल के एग्जांपल्स। कल हमने क्या किया था कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे आपको, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन बताया था। आज मैं आपके सामने एग्जांपल शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है ट्रू और फॉल्स। पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या है पॉइंट 3,0 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, अब आप देखो इसको चीजों को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पॉइंट है 3,0। अब मैंने आपको बताया था इसको प्लॉट आप कैसे करोगे। देखो, ये आपके पास ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ 1 ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। यहाँ एक्स डैश होता है, ये वाई होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो ये क्या है 1 2 3। अब 3,0 कहाँ लाई करेगा? 3 हेयर, एक्स पे 3 होगा हमारे पास, ठीक है। वाई क्या है हमारे पास? 0, कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट हमारा 3,0 हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास 3,0 है, तो आप क्या देख रहे हो, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? पॉइंट नहीं आ रहा, वो किस पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? फॉल्स। क्लियर? ये चीज समझ में आई है, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा उस चीज को रिपीट करके बताऊंगी, ठीक है। 3 हमने कैसे प्लॉट किया? 3 राइट साइड गए, 0 कुछ था ही नहीं, एक्स एक्सिस पे 3 गए, तो पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट 1, -1 एंड -1, 1 लाई इन सेम कोऑर्डिनेट। अब क्या पॉइंट है सेकंड? देखो कौन सा है, 1, -1 एंड -1, ठीक है। 2 पॉइंट्स देखो, पहले मैं 1, -1 प्लॉट करती हूँ। तो 1, -1 कैसे प्लॉट करोगे? इधर 1 इधर 2, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ये चीज लेवल जरूर करना, इसके मार्क्स होते हैं, नहीं तो स्टेप मार्किंग में इसके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3, इधर -1 होता है, इधर नेगेटिव होते हैं सारे नंबर्स, इधर y पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? अब आपको प्लॉट करना है 1, पहले x के राइट साइड 1 जाओगे, फिर -1 माइनस वाई का -1, ठीक है। y है ये, इधर पीछे y होता है, तो y का -1 नीचे, तो मतलब पॉइंट हमारे पास ये वाला हुआ 1, -1। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करो इसमें, -1, -1 मतलब x का -1 ये रहा, ठीक है। y का 1 कहाँ जाओगे? ऊपर, तो मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे पास -1, 1। तो क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में? नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर भी क्या है? फॉल्स। क्लियर है? ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1/2। ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस को एंड एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ये चीज ध्यान रखना। तो बट ऑर्डर मैंने जो आपको बताया था वो लिखने का ऑर्डर होता है, पहले एक्स आता है वाई आता है। तो हम हमेशा पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ऑर्डिनेट एब्सिसा को लिखेंगे, डेट इज 1, देन ऑर्डिनेट लिखेंगे -1/2, डेट इज ऑर्डर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ है -1/2, 1, जो कि गलत है, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, अ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो इसको ध्यान से समझो, वो पॉइंट किस पर? वाई एक्सिस पर बनाना है हमें, जो एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है। देखो जैसे कि ये देखो हमारे पास क्या है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पर होना चाहिए, और बोल क्या रहा है कि वो 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। एक्स एक्सिस ये होता है, ठीक है, इससे 2 यूनिट की दूरी पर है। वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि अबव या डाउन, ठीक है। क्लियर है? ये चीज एक्स एक्सिस की 2 यूनिट की दूरी पर, ये हमारे पास 1 होता है, ये 2 होता है, या -1 होता है, ये -2। वाई एक्सिस तो पूरा है हमारे पास, तो वो कहीं भी हो सकता है, इसने बोला नहीं है, कोई बात नहीं, इस चीज को लो, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो। अगर वो ये हो तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे भाई? y तो हमारे पास 2 है, x तो है नहीं, तो 0, y क्या है? 2। अगर ये वाला होता तो आप क्या लिखते? y है ना, तो x क्या हो गया यहाँ पे? 0। सिंपल सी ट्रिक, अगर y है तो x 0, ठीक है, और ये -2, तो हमारे पास 0 2 या 0 -2 होना चाहिए, बट इसने क्या दिया है 2,0। इसका जो मतलब हुआ कि वो x पे पॉइंट 2 है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है। इस पॉइंट का मतलब ये पॉइंट यहाँ है 2,0,
0, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई पे तो है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए फोर्थ पॉइंट भी हमारे पास फॉल्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट, -1,7 इज अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहता है कि -1,7 जो होगा वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। चलो ड्रॉ करके देखते हैं इसको। -1,7। क्लियर है। तो -1,7 आप प्लॉट करोगे, -1 किधर होगा, इधर पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, y डैश, सॉरी x डैश, ये इधर है x हमारे पास, ठीक है, इधर होगा हमारे पास y, हेयर इज y डैश। क्लियर है। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सब आपको पता ही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्लियर है। अब आपके पास है -1, दैट इज x का -1 और y का 7, तो y का 7 ऊपर जाएगा कहीं, जैसे 1 2 3 आप 5 6 7 करोगे तो इधर से ऊपर जाओगे 7 पॉइंट तक, तो ये पॉइंट हो गया आपका -1,7। तो चेक करो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, यस इट्स लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस होता है हमारे पास, वाई एक्सिस से जितना भी इसकी दूरी होगी भाई, इतनी या इतनी, उस लाइन को हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है। अगर ऑर्डिनेट की पूछता है तो हम एक्स एक्सिस से दूरी, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे इसकी जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पर है, मतलब इस एक्सिस पर है, एंड इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। ये चीज ध्यान रखना, लेफ्ट की तरफ। देखो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं पहले, ठीक है। इसने बोला है पॉइंट P एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जो y एक्सिस से, इस एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पर है, पर लेफ्ट की साइड, तो लेफ्ट की साइड में इधर जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट की साइड हम इधर जाएंगे, तो 4 यूनिट। अब ये x पर है और वो भी नेगेटिव है, लेफ्ट साइड है, इधर नेगेटिव नंबर्स होता है, -4, और यहाँ पे y कुछ है ही नहीं तो 0। क्लियर है ये चीज। x एक्सिस पे नंबर उस x का नंबर होगा और y 0 हो जाएगा। जब y एक्सिस पे बात करेंगे तो x 0 हो जाएगा और y नंबर होगा। तो पॉइंट P मेरे पास क्या आया, -4, 0। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इफ पॉइंट P 5 8 + 3 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब ये देखो तुम्हें क्लियर है कि जब एक्स एक्सिस की बात कर रही है वो एक्स एक्सिस पर ही है, उस लाइन पर है, तो लाइन पर होता है तो बस एक्स का पॉइंट होना चाहिए, बाकी पॉइंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सिंपल, उसने वैल्यू ऑफ ए पूछी है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि जब पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर है तो बाकी ये पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास 0 होना चाहिए। a + 3 = क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से a कितना आ गया मेरे पास, -3 आ गया। क्लियर है, चीज सिंपल समझ में आया, बहुत इजी है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ क्या है, द पॉइंट P, 0 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसने बोला हुआ है कि जो P, 0 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इनमें से a और ये b है, ठीक है। तो विच ऑफ ए और बी इज ग्रेटर, ए और बी में से कौन सा बड़ा होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो हमारे पास ये फोर्थ है, ये कह रहा है कि भाई कोई पॉइंट P है, यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट P, कहीं भी है, वो A, B है मेरे पास, ठीक है। क्लियर है ये चीज, पॉइंट P, A, B है। अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट इसने बता, सॉरी ये गलत मेंशन कर दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट P है, A, B। अब आपको पता है इधर ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ ना, पॉजिटिव नंबर बड़ा हुआ ऑब्वियस है। तो आपको पता ही है नंबर लाइन से कि भाई ये पॉजिटिव चीज बड़ी होगी, नेगेटिव चीज छोटी होगी। भाई +2 है या -3 है, तो आप पहले +2 ही तो बड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, P से, A इज ग्रेटर देन B। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, -2 एंड Q 5, 0 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ठीक है। इधर x एक्सिस होता है, ये इधर x डैश होता है, ये मेरे पास y होता है और ये y डैश होता है, ठीक है। क्लियर है चीज। तो 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो पहला पॉइंट है -3, 2। तो -3 पहले x पे जाओगे, फिर -2 नीचे की तरफ y की तरफ। ठीक है, ये x का होता है, ये y का होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया -3, -2। ठीक है, ये पॉइंट को मैं मान लेती हूँ, इसने दिया हुआ है p। तो इसने बताया इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है x एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, इससे इसकी डिस्टेंस कितना आया बताओ, ध्यान से देखना। जो डिस्टेंस होता है वो मैंने बताया था, x से जो डिस्टेंस होता है वो y से लेते हैं हम। भाई इसका डिस्टेंस तो ये हुआ ना, ये लाइन जो हमारे पास जा रही है, ये लाइन कितनी जा रही है, ये वाली लाइन, तो ये डिस्टेंस ही तो हुआ इसका। तो कितना डिस्टेंस था ये 2, तो सिंपल। ठीक है, तो -2 मॉड में लेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं आता है। ठीक है, अब y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ, y एक्सिस पे कितनी दूरी पर है। अब ये पॉइंट y एक्सिस से यहाँ से देखोगे, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, भाई कितनी दूरी पर है ये, 3 दूरी पर है। ये देखो ना, यहाँ से ये चीज 1 2 3, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो y से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, y एक्सिस पे डिस्टेंस, और ये x एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5,0। तो 5 मतलब x5 और y कुछ है ही नहीं, तो यही पॉइंट हुआ। ठीक है, उसी लाइन पे ही पॉइंट हो गया ये। तो x एक्सिस पहला निकालते हैं, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, भाई x एक्सिस से तो दूरी पर है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही x पर है, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, 0 डिस्टेंस पे। ठीक है, x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे हो गया, 0 डिस्टेंस पे। अब y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y ये इससे ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, आपको साफ दिख रहा है, 5 डिस्टेंस पे। सिंपल ट्रिक है, y से बोला हो तो x का बताना है, x से पूछा हो तो y का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सिंपल, ये लाइन से x पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पर आपको दिख रहा है, हम चलते जाएंगे 5 डिस्टेंस पे। तो y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है, 5 पे। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट। अब ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है कहाँ से, x एक्सिस से, x एक्सिस से दिया हुआ है, इससे डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट। ठीक है, और इससे कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट। ठीक है, तो पॉइंट लिखना है हमें, कोऑर्डिनेट बनाना है। क्लियर है, तो x एक्सिस से 4 मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, ये y होता है हमारे पास, ये x होता है। एरो लगाना, लेबल करना सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो x एक्सिस से इससे 4 दूरी पर, तो यहाँ हो गया कहीं, मतलब इधर इस लाइन में होगा। और y एक्सिस से इससे कितनी दूरी पर, 5, तो मतलब ये पॉइंट हो गया 5, यहाँ से y एक्सिस से दूरी और x दूरी से 4। क्लियर है ये चीज। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, दैट इज 5,4। अब आपको क्या करना है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ सच पॉइंट लाइज इन। अब ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या पॉइंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या पॉइंट बनेगा, बस साइन चेंज करते जाओ, पॉइंट यही रहेगा हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है x नेगेटिव, ये नेगेटिव लाइन होती है और ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में -5 -4, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, दैट इज 5, -4। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को एक बार समझ लोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इस चीज को समझना, बस डिस्टेंस किससे बोला हुआ है, डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से बताया था तो हमने 4 ले लिया, ये रहा x एक्सिस से 4, क्योंकि वो y तक ही तो जाएगा, y की बात कर रहा है। जब y एक्सिस से दूरी बता रहा है तो वो x की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट m आर -2,9, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट m दे रखे हैं हमारे पास -2,9, which can also be expressed as 1 plus x, y square and y is greater than 0, then find in which quadrant do the following points lie। मतलब क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है पर मीनिंग बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास कोई पॉइंट है m, ठीक है, जो -2,9 है, जो किसके जैसा है, 1 plus x, y square के जैसा। ठीक है, सिंपल सी बात।
तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, 1 प्लस एक्स के इसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल होगा, भाई एक्स एक्स के इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 9 के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 इधर माइनस में जाएगा तो -3। वाई स्क्वायर जब रूट लोगे, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है एक बार प्लस में देता है, एक बार नेगेटिव में देता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। स्क्वायर रूट आप कर चुके 8th क्लास में, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में देता है। इसने बट बोला है क्वेश्चन में, कंडीशन दी है कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब वैल्यू सारी पॉजिटिव रहेंगी, तो y को हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो मेरे पास जो पॉइंट बना, ठीक है, जो मेरे पास पॉइंट बना वो पॉइंट क्या बना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बना वो क्या पॉइंट बना आपके पास, इसमें पुट करो आप अपना वैल्यू, इनमें पुट करेंगे हम अपना p y कॉमा एक्स, वाई डेट इज 3, एक्स इज हमारे पास x कितना आया -3, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो आप खुद सोचो, पॉजिटिव ये रहता है हमारे पास x और नेगेटिव y, नेगेटिव मतलब मुझे नीचे जाना है, ठीक है। तो ये और ये, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट q पॉइंट है हमारे पास 2, x, पॉइंट पुट करो, 2x कितना था -3, फिर चेक करो x पॉजिटिव, y अगेन नेगेटिव, y अगेन इज नेगेटिव, तो अगेन हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास r x स्क्वायर कॉमा y -1, पुट करो, x स्क्वायर इस था हमारे पास -3, दैट इज -3 का स्क्वायर 9, y था हमारे पास 3 और 3 - 1 दैट इज 2, तो दोनों पॉजिटिव, तो सिंपल है, दोनों पॉजिटिव, इधर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दैट इज 1st क्वाड्रेंट। क्लियर। ऐसे हमारे पास 2x माइनस का 3y, ठीक है, 2x माइनस का 3y, इसमें पुट करो, 2 इंटू एक्स कितना है -3, ठीक है, 2x माइनस 3y नहीं है, इट्स 2x, हाँ, कॉमा -3y, ठीक है, कॉमा -3, y इज 3, तो पॉइंट आपके पास बना -6 -9। अब दोनों नेगेटिव है, भाई दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में होते हैं, 3rd क्वाड्रेंट में, तो ये किस क्वाड्रेंट में, s पॉइंट हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये एग्जांपल। अभी हमारे पास एग्जांपल 6, 7, 8, 9 और बचे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।